तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपके लिए इस वीडियो में हिंदी का एक ज़बरदस्त प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्न धैर्य शांति से और सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर है आपका निशा निमंत्रण। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे तो एक ऑप्शन इसमें चुनना रहेगा आपको। तो इसका आंसर है आपका सा। दूसरा है किस रस को रसराज कहा गया है? तो इसका आंसर है सिंगार रस को। तीसरा है जिठोत का अर्थ है जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है? तो इसका आंसर है कठोर वचन कहना। ठीक है, हो गया। अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। ठीक है, देखिए 5वां मराठी भाषा में लिखी गई कहानी सूच का हिंदी अनुवाद किया किसने किया? तो इसका आंसर है आपका केशव प्रथम वीर ने। और छठा है भारत में पहला छापखाना खुला 5556 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कविता के पंख लगा उड़ने के मान खालिस्तान किया जाने। तो इसके आपके 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा है बच्चे, तीसरा है माँ। तो इसका आंसर रहेगा आपका चिड़िया। ठीक है, दूसरा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण युग, रजत युग या प्रथम युग? तो इसका आंसर है आपका स्वर्ण युग। देखिए तीसरा है काव्य की आत्मा को खालिस्तान कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा को क्या कहा जाता है? छंद के अलंकार की रस। तो इसका आंसर है आपका रस। चौथा मेला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है कौन? फणेश्वर नाथ ने रेणु, विष्णु खरे की प्रेमचंद? तो इसका आंसर रहेगा आपका फणेश्वर नाथ रेणु। 5वां है खालिस्तान को वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका विधिवाचक वाक्य। छठा है यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। तो इसका आंसर है कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में है सत्य लिखिए। पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर है आपका असत्य। दूसरा है अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है क्रेदन का अर्थ प्रसन्न होना है। ये आपका सत्य है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। सत्य। 5वां कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक या आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, सत्य रहेगा। और छठा है उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बादल राग। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया आपका, इसलिए यहाँ पे मैंने लीड पेन से लिख दिया है। तो बादल राग की जोड़ी रहेगी आपका निराला। दूसरी है वर्ण के बोलने में लगा समय मात्रा। पहलवान की ढोलक की जोड़ी है फणेश्वर नाथ रेणु। प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या और कब। अतीत में दबे पाँव जोड़ी ओम थानवी। प्ले विद द वर्ड की जोड़ी है WH ऑर्डेन और आख्यानक गीतिया। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी झांसी की रानी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है विप्लव का वीर किसे कहा गया
है, तो इसका आंसर है क्रांति के बादल। दूसरा है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है, तो इसका आंसर है व्यतिरेक अलंकार। तीसरा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पांचवा है, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, इसका आंसर है पहला बार बार, दूसरा धीरे धीरे। छठा है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना। सातवां है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो इसका आंसर है संपादक के नाम पत्र स्तंभ को। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे, तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए थे, सभी को पता है ये तो 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नई कविता की विशेषताएं लिखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो इन सारे प्रश्नों की PDF के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें। आपको कॉल करने के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पर कैसे आपको PDF मिलेगी इन सारे ही प्रश्नों की। ठीक है, तो देखिए 9वां प्रश्न ये रहा, इसके बाद में ये आपका 10वां है। सूच कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। 11वां है, वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को समझाना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखने हैं। भाषा और विभाषा में अंतर, श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई 2 गुण लिखने हैं, और ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, चलिए ये आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं। इसके बाद में ये आपका अथवा है, तो सारे A to Z प्रश्नों के आपको आंसर शीट मिल जाएगी। आप कॉल कर लीजिएगा, जो नंबर हमने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, ऑफलाइन कोचिंग में हम बच्चों को जो प्रश्न दे रहे हैं वही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप पिछले साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट। यदि आप इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम आपको जो प्रश्न दे रहे हैं वही प्रश्न आप कंप्लीट करें। हर बार हमारी कोचिंग से देखिए सारे ही बच्चे टॉप करते हैं और अच्छे प्रतिशत बनाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से परसेंटेज बनानी है, इस तरह का रिजल्ट आपको भी बनाना है। तो जो प्रश्न आपको दे रहे हैं वही प्रश्न आप कंप्लीट करें, क्योंकि 90% परीक्षा में आने के पूरे आपके चांस है। तो यह है आपका 22वां प्रश्न। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद में है 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट भी करना है।